नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात टाइटंस की जीत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 7वां और अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें डेविड वार्नर की टीम दिल्ली कैपिटल्स और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और खुद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद स्कोर बोर्ड पर रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की सलामी जोड़ी कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने मैदान में उतरे। पहले ही ओवर में दिल्ली के लिए बेहतरीन साबित हुआ। जी हां, पहला ओवर दिल्ली के लिए बेहतरीन साबित हुआ जहां पर दिल्ली ने 11 रन बटोर ली। वहीं दूसरे ओवर में डेविड वार्नर से शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, गुजरात की ओर से तीसरा ओवर कराने आए मोहम्मद शमी ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ को अलजारी जोसेफ के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ मात्र 7 रन बनाकर आउट। फिर 3 नंबर पर दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे मिचेल मार्श, लेकिन मोहम्मद शमी की तूफानी गेंदबाजी के सामने वो भी आज ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं सके और 2 ओवर बाद सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि मिचेल मार्श महज 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, मोहम्मद शमी की गेंदबाजी ने आज दिल्ली की मानो जैसे कमर ही तोड़ दी हो। ऐसे में अब कप्तान वार्नर का साथ देने के लिए मैदान में उतरे सरफराज अहमद। दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर गए थे, लेकिन 5वें और 6ठे ओवर में कप्तान वार्नर ने शानदार खेल दिखाया और तेज तर्रार चौके लगा दी और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 52 रन लगा दी। वहीं 7वें ओवर में एक बार फिर वार्नर का बल्ला चलता हुआ नजर आया, जहां पर उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े। दोस्तों, दिल्ली का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू ही हुआ था कि 9वें ओवर में दिल्ली को दोहरे झटके का सामना करना पड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात की ओर से 9वां ओवर लेकर अलजारी जोसेफ ने इस ओवर में दिल्ली को 2 बड़े झटके दे दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वहीं अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रायली रूसो का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें कि डेविड वार्नर 37 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं रायली रूसो बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप ली, जिसके चलते अब दिल्ली की बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। गुजरात की गेंदबाजी दिल्ली पर हावी हो गई थी क्योंकि 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन दिल्ली मात्र 72 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में गुजरात के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में खड़े बल्लेबाज अभिषेक पौरेल और सरफराज अहमद को एक शानदार पारी खेलने की जरूरत थी। और 12वें ओवर में ऐसा ही हमें देखने को मिला, जहां युवा खिलाड़ी अभिषेक पौरेल ने हाथ खोलते हुए आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अगला ओवर कराने आए गुजरात के जादुई स्पिनर गेंदबाज राशिद खान ने उनकी पारी का वहीं अंत कर दिया। दूसरी गेंद पर पौरेल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें कि पौरेल मात्र 20 रन बनाकर आउट। फिर दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अक्षर पटेल और आते ही तेज तर्रार चौके के साथ उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया। वहीं अगले ओवर में भी अक्षर पटेल ने अपना असली रंग दिखाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इसी प्रकार की बल्लेबाजी की दिल्ली को जरूरत थी, क्योंकि अब मात्र अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था। बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो हर ओवर से अब कम से कम 8 से 9 रन निकालना जरूरी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 17वें ओवर में एक बार फिर दिल्ली को एक बड़ा झटके का सामना करना पड़ा और इस बार गुजरात के गेंदबाजों का शिकार बने सरफराज खान। जी हां, जो आज काफी खराब बल्लेबाजी करते हुए आउट। आपको बता दें कि सरफराज अहमद ने 34 गेंदों में मात्र 30 रनों की धीमी पारी खेली। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अमन खान भी एक छक्का लगाने के बाद जल्द ही पवेलियन चलते बने। लेकिन अंतिम ओवर तक अक्षर पटेल का जादू देखने को मिला, जिन्होंने चौकों छक्कों की बरसात करते हुए दिल्ली को 160 रन के पार पहुंचा दिया और ये मुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 163 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसके बाद गुजरात की ओर से रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरे और पहले ही ओवर में रिद्धिमान साहा ने अपना अंदाज दिखाते हुए 2 करारे चौके और 1 आसमानी छक्का जड़ दिया। वहीं अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोलते हुए 8 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, तीसरा ओवर कराने आए दिल्ली के तूफानी गेंदबाज एनरिक नॉटजे पहली ही गेंद पर इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, पहली ही गेंद पर रिद्धिमान साहा को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा 14 रन बनाकर आउट हुए
फिर गुजरात की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे साई सुदर्शन। दोस्तों हेनरिक नॉर्जे का तूफान यहीं नहीं रुका, बल्कि उन्होंने 2 ओवर बाद एक बार फिर अपना जादू दिखाते हुए पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए गुजरात को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल आज मात्र 14 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या। आपको बता दें कि हेनरिक नॉर्जे ने इस ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से एक आसमानी छक्का भी देखने को मिला। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कप्तान पांड्या पावर प्ले के अंतिम गेंद पर बहुत बड़ी गलती कर बैठे और खलील अहमद की एक बाहर जाती गेंद को छोड़ने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच देकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि पांड्या ने आज मात्र 5 रन बनाकर वह आउट हो गए। दोस्तों पावर प्ले के भीतर ही अब गुजरात अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे विजय शंकर। दोस्तों विकेट गिरने का दबाव गुजरात के बल्लेबाजों पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगले 2 ओवर में गुजरात मात्र 12 रन ही निकाल सकती थी। अचानक से गुजरात की रन बनाने की गति धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और गुजरात मात्र 83 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी, जिस कारण अब गुजरात की बल्लेबाजी को रन गति बढ़ाने की जरूरत थी। और ऐसा ही कुछ 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर विजय शंकर ने एक शानदार चौका जड़ दी। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्य छोटा था जो आसानी से हासिल किया जा सकता था। ऐसे में अगर दिल्ली को मुकाबले में वापसी करनी थी तो इस जोड़ी को तोड़ना काफी जरूरी हो गया था। और दोस्तों आखिरकार ये काम करके दिखाया। 14वां ओवर लेकर आए मिशेल मार्श ने। जी हाँ, ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर को LBW आउट करते हुए गुजरात को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें कि विजय शंकर 29 रनों की पारी खेल आउट हुए। फिर गुजरात की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर। जी हां दोस्तों, अब अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था और गुजरात को जीत के लिए अभी भी 46 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, लेकिन मैच के 16वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने मैच ही पलट डाला। जी हाँ, एक ही ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए इस मुकाबले को पूरी तरह गुजरात के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं अगले ओवर में साई सुदर्शन ने एक शानदार चौका और एक छक्का लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 18 गेंदों गुजरात को जीत के लिए मात्र 11 रनों की जरूरत थी, जो गुजरात ने काफी आसानी से बना लिया और इस मुकाबले में 6 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।